वेरिएशंस यूनिट नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज 3। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रिव्यू एक्सरसाइज हर चैप्टर के एंड में मौजूद एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जो इस चैप्टर में मौजूद तमाम कंटेंट को रिप्रेजेंट करती है। यानी इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स आपने डिस्कस किए थे उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आप इस एक्सरसाइज में देखेंगे। तो ये एक तरह से एक रिवीजन है, एक रिव्यू है, एक ओवरऑल आपने दोबारा इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है, जिसमें सारे के सारे जो कंटेंट या टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है रिव्यू एक्सरसाइज का अमूमन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस होता है, यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स। आपने इसमें ये जो ब्लैंक स्पेसेस है इनको फिल करना है। फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इन ए रेशो बी ए इज कॉल्ड ब्लैंक स्पेस। अब आगे आपने इसकी जो फिल करनी है स्पेस को, उसमें आपने लिखना है कि देखिए ए रेशो बी। सबसे पहले तो ए रेशो बी है क्या? ये कंपैरिजन है बिटवीन टू क्वांटिटीज जो बेसिकली रेफर करता है रेशो के डेफिनेशन को। ए जो है वो इसमें फर्स्ट क्वांटिटी है और बी जो है वो इसमें सेकंड क्वांटिटी है। तो हमने चैप्टर के शुरू में जब डिफाइन किया था रेशो को, उसमें हमने ये पढ़ा था कि ए रेशो बी में जो फर्स्ट क्वांटिटी होती है उसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है ना? सो ए रेशो बी में फर्स्ट क्वांटिटी ए इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। सो आप यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में लिखेंगे एंटीसीडेंट। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, इफ ए रेशो बी इज इन प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी ए एंड डी आर कॉल्ड। हाँ, ये चीज़ भी हम पढ़ चुके थे। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट में बात हो रही है प्रोपोर्शन की। पहले पार्ट में बात हुई रेशो की, अब बात हो रही है प्रोपोर्शन की। तो मैंने आपसे कहा कि जितने भी टॉपिक्स आपने इस चैप्टर में पढ़े थे सबके सबसे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ बात हो रही है प्रोपोर्शन की। इसका मतलब है जब दो रेशोज आपस में इक्वल हो तो दोनों रेशोज जो है वो प्रोपोर्शंस में होते हैं। सो इसमें जो फर्स्ट रेशो है ए रेशो बी और जो सेकंड रेशो है सी रेशो डी, ये आपस में इक्वल है, तभी हम कह सकते हैं कि ए रेशो बी इज इन प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी। अच्छा, अब इसमें जो ए और डी है, जो फर्स्ट और फोर्थ क्वांटिटी है, इसे हम पढ़ते हैं एक्सट्रीम्स, और जो सेकंड और थर्ड क्वांटिटी है इसे हम पढ़ते हैं मीन्स। सो आपको याद होगा जो रूल इसके लिए हमने पढ़ा था वो ये था कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो यहाँ पर जो ए यानी फर्स्ट और डी जो लास्ट क्वांटिटी है प्रोपोर्शन में, इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। ठीक है, तो आप ब्लैंक स्पेस में यहाँ पे लिखेंगे एक्सट्रीम्स। इन ए रेशो बी इन प्रोपोर्शन सी रेशो डी ए एंड डी फर्स्ट एंड द लास्ट क्वांटिटीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। अच्छा, अब थर्ड पार्ट है 9 रेशो एक्स इज इन प्रोपोर्शन 12 रेशो 4 देन x इक्वल्स। अब आगे आपको पूछा गया है कि यहाँ पर जो है ना क्या आना चाहिए, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये दोनों रेशोज 9 रेशो x और 12 रेशो 4 आपस में प्रोपोर्शन में हो, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हो। सो इसके लिए क्या करना होगा? अब डायरेक्ट डेफिनेटली अगर आपकी मैथमेटिकल स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो विदाउट रफ वर्क आप फाइंड कर सकते हैं कि सही वैल्यू x की क्या है, 3 है। अदरवाइज ब्लू टेक्स्ट आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है रफ वर्क। डेफिनेटली फिल इन द ब्लैंक्स में आप यानी कि उसी जगह पे सॉल्व तो नहीं करते, आपने सिर्फ एक फाइनल आंसर लिखना होता है यहाँ पर। तो ये एक रफ वर्क है। इसकी जो सही वैल्यू है x की वो कैसे फाइंड करेंगे उसको देखें। सबसे पहले आप 9 रेशो x को लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, दैट इज 9 ओवर x, एंड देन 12 रेशो 4 इज 12 ओवर 4। नाउ सिंस वी आर फाइंडिंग x, तो आप x को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। इससे होगा ये कि x शिफ्ट होगा न्यूमरेटर पे, पहले डिनोमिनेटर पे है, राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो पोजीशन होगी इसकी न्यूमरेटर पे। और इसी तरह जब आप इस फ्रैक्शन 12 ओवर 4 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो आप इस फ्रैक्शन का क्या लेंगे, रेसिप्रोकल, यानी कि 4 ओवर 12। और लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी 9 जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब आप यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। कुछ यहाँ पे कैंसलेशन हो रही है, जैसे 3 टाइम्स 3 इज 9, ठीक है ना, और 3 टाइम्स 4 इज 12। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 ओवर 4। अब इजीली आप यहाँ पे 4 को 4 के साथ कैंसल आउट कर सकते हैं। जब आप 4 को 4 के साथ कैंसल आउट करेंगे सो वी लेफ्ट विद 3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 3। मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x स्क्वायर देन y इज इक्वल टू kx स्क्वायर। बिल्कुल, सबसे पहले आप देखिए, इसमें भी मैं 1-2 स्टेप आपके लिए सॉल्व करके देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि ये हमने किया किस तरह से था। मैं इसको ब्लू टेक्स्ट में कर देता हूँ क्योंकि ये रफ वर्क है। सो क्या करेंगे, स्टेटमेंट क्या लिखी है, y वेरीज डायरेक्टली एज x स्क्वायर। तो आप इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, y
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर। सो अब आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर। आपको पता है कि अगले स्टेप में आप क्या करते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को एलिमिनेट करते हैं, जिससे आप ऐड करते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन k, जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। सो y इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर। तो इसलिए इफ y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर देन y इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर। आपने ये आप यहाँ पे फिल कर देनी है। अच्छा जी, फिफ्थ पार्ट है यहाँ पर, इफ u वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर रूट v देन k इक्वल्स, हाँ देखिए यहाँ पर फिर एक वेरिएशन है कि u वेरीज इनवर्सली। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन या व्हाट इज द प्रोपोर्शन बिटवीन u एंड स्क्वायर रूट v? इनवर्सली प्रोपोर्शन या वेरीज इनवर्सली, डायरेक्टली इनवर्सली। तो आपको पता है कि जब आप इनवर्स प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप सेकंड क्वांटिटी को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे स्क्वायर रूट वी को आप लिखेंगे 1/√v। बहरहाल आपने इसमें से कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिखेंगे, दैट इज u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट v। ऐसे नहीं पढ़ना 1/√v, बिकॉज 1/1 जो है वो ऑलरेडी इनवर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सो u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट v। उसके बाद साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को एलिमिनेट करके k ऐड करेंगे, और फिर जब आप k को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी हैव k ओवर स्क्वायर रूट v। अब पूछा क्या गया है इसमें से कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k या k इक्वल्स, तो आप k को यहीं पे रहने देंगे, स्क्वायर रूट v यहाँ डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके u के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k इक्वल्स u स्क्वायर रूट v। तो आप ब्लैंक स्पेस में लिखेंगे u स्क्वायर रूट v। अपने पेपर्स में या अपनी नोटबुक में रेड इंक से जो है ना वो काम नहीं करना है, बिकॉज रेड इंक सिर्फ टीचर्स के लिए अलाउड है कि आपकी नोटबुक्स की मार्किंग की जाए, अदरवाइज इसमें आपको ये चीज़ अलाउड नहीं है। सिर्फ ब्लू और ब्लैक इंक यूज़ करेंगे जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे या अपनी नोटबुक पे वर्क करेंगे। सो अगर मैंने यहाँ पे रेड से टेक्स्ट से लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये आपको विजिबल हो और क्लियरली आपको नज़र आए कि ब्लैंक स्पेस में आपने क्या लिखना है। एनी हाउ, सिक्स्थ पार्ट है, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 9 and 6 इज। अच्छा, अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपको इस एक्सरसाइज में जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं इस पूरे चैप्टर में, सारे टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आपको मिलेगा। सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 9 and 6, दो क्वांटिटीज़ गिवन है 9 और 6, थर्ड प्रोपोर्शनल आपने इनकी फाइंड करनी है। तो इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता कि थर्ड प्रोपोर्शनल है क्या, सो लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल इज x। लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल इज x। तो फिर हम इसको कैसे लिखते थे थर्ड प्रोपोर्शनल को? ये जो सेकंड क्वांटिटी थी इसको हम रिपीट करते थे। हम ऐसे लिखते थे कि 9:6 इज इन प्रोपोर्शन 6:x। 9 फर्स्ट क्वांटिटी, रेशो 6 सेकंड क्वांटिटी, प्रोपोर्शन सेकंड क्वांटिटी 6:x, यानी 6 को हम रिपीट करेंगे। अब आप इसमें से x की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो ये डेफिनेटली थर्ड प्रोपोर्शन ही कहलाएगी। 9:6 इन प्रोपोर्शन 6:x। अच्छा, अब 9:6 की फ्रैक्शनल फॉर्म क्या है? 9/6, और 6:x की फ्रैक्शनल फॉर्म है 6/6 x, सॉरी मैंने 6/6 पढ़ लिया, 6/x। अब डेफिनेटली x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेक दिस x टू द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, x डिनोमिनेटर से शिफ्ट होगा न्यूमरेटर पे। इसी तरह जो फ्रैक्शन 9/6 है, अगर आप इसे शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे तो ये 9/6 बिकम्स 6/9 विच इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ 9/6। अब आप आ जाए कैंसिलेशन करें, डायरेक्ट आप 6 को 9 के साथ विद द हेल्प ऑफ 3 कॉमन फैक्टर डिवाइड करें, या फिर आप 6 times 6 36 एंड देन 9 1s are 9, 9 4s are 36। क्या किया? पहले मैंने 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 6s are 36 एंड देन 9 4s are 36। या आप 6 को और 9 को 3 से डिवाइड करें और फिर फर्दर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करके यू विल गेट द सेम आंसर 4। एनी हाउ, नेक्स्ट पार्ट है, सेवंथ पार्ट है, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 15 18 एंड 25। देखिए इसमें हमने फाइंड किया थर्ड प्रोपोर्शनल, अब आते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो एक्चुअल वैल्यू है 30, लेकिन ये हुआ कैसे, कैलकुलेट कैसे हुआ? अब तक तो हमें नहीं पता कि फोर्थ प्रोपोर्शनल है क्या। सो लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज x। अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल x है तो फिर हम इन प्रोपोर्शन इसको इस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट क्वांटिटी 15 रेशो सेकंड क्वांटिटी 18, प्रोपोर्शनल थर्ड क्वांटिटी 25 रेशो फोर्थ क्वांटिटी यानी कि x, या फोर्थ प्रोपोर्शनल। फिर उसके बाद अच्छा, थर्ड प्रोपोर्शनल में आपने क्या किया था, जो सेकंड क्वांटिटी थी उसको रिपीट किया, जबकि फोर्थ प्रोपोर्शनल में देखिए ऑलरेडी 3 क्वांटिटीज गिवन है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल आपकी होगी
x। अब x की जगह क्या होना चाहिए नंबर ऐसा जिससे 15:18 और 25:x जो है वो आपस में इक्वल हो, इन प्रोपोर्शन हो। आगे मूव करते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा आपने 15/18 इक्वल्स 25/x। अब x को शिफ्ट करेंगे आप लेफ्ट साइड पे तो डिनोमिनेटर से पोजीशन रिप्लेस होगी न्यूमरेटर पे। मीनवाइल आप 15/18 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे। जैसे ही आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यू विल बी टेकिंग द रेसिप्रोकल दैट इज 18/15। याद रखिए जब भी आप फ्रैक्शन को शिफ्ट करते हैं इसकी पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, आपने लाजमी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल आपने लेना होगा। आगे मूव करते हैं, 25 मल्टीप्लाइड बाई 18/15। अच्छा अब मैं यहाँ पर 15 और 18 इसमें 3 जो है वो कॉमन फैक्टर आ रहा है, या 15 और 25 को 5 से कैंसिल आउट करें। जिस तरह भी आप करेंगे आपका आंसर वही होगा जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया। एनी हाउ 3 × 5 इज़ 15 एंड 3 × 6 इज़ 18। तो मैंने 18 और 5 को 3 के टेबल से कैंसिल आउट कर दिया। सो नाउ वी हैव 6 और 5 मल्टीप्लाई बाय 25। अब मैं 5 और 25 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, यानी 5 1s are 5 एंड 5 5s are 25। ठीक, सो आखिरी में 6 × 5 इज 30। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, या व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 15 18 एंड 25? 30। अब अगर आप x की जगह पुट करेंगे 30 और जब आप इस प्रोपोर्शन को सिंप्लीफाई करेंगे या इन दोनों रेशोज को सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों रेशोज 15:18 और 25:30 जो है वो आपस में इक्वल होंगे। अच्छा अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9u² v4 एंड x² इज। अच्छा अब इसमें आपने फाइंड करना है मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल के लिए हम क्या करते हैं कि चूंकि हमें पता नहीं है, अच्छा इसमें जो है ना ब्लैंक स्पेस यहाँ पर गिवन है कि मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9u² v4 एंड x² इज, आगे ब्लैंक स्पेस है, ठीक है ना। तो ब्लैंक स्पेस में मैंने टेक्स्ट यहाँ पे ब्लैक से फिल किया हुआ है, इसलिए कि ये जो प्लस माइनस जो नेगेटिव साइन है अगर मैं इसको रेड से फिल करता हूँ तो वो नेगेटिव साइन यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगा। तो ये प्लस 3u v² x नहीं बल्कि प्लस माइनस 3u v² x है। हुआ कैसे, कैलकुलेट कैसे किया आपने, इस ब्लैंक स्पेस को फिल कैसे किया आपने, इसके लिए देखें। अब चूंकि हमने फाइंड करना है मीन प्रोपोर्शन, सो लेट द मीन प्रोपोर्शन बी m। यहाँ पर आप x भी ले सकते हैं। x मैंने इसलिए अवॉइड किया क्योंकि यहाँ पर एक क्वांटिटी ऑलरेडी x के फॉर्म में है तो मिक्सअप होने का खदशा है, लिहाजा आप वेरिएबल चेंज करें। आप l ले, n ले, कोई भी दूसरा वेरिएबल ले सिवाय u, v और x के। इवन आप y भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एनी हाउ लेट द मीन प्रोपोर्शनल इज m, देन फर्स्ट क्वांटिटी 9u² v⁴ रेशो m प्रोपोर्शन m रेशो x²। अब जब बात होती है मीन प्रोपोर्शनल की तो आपने मीन प्रोपोर्शनल को रिपीट करना है। थर्ड प्रोपोर्शनल में आप क्या करते हैं, दोबारा से क्वेश्चन की तरफ जरा देख ले। थर्ड प्रोपोर्शनल में आपने ये जो सेकंड क्वांटिटी होती है 6, इसे आपने रिपीट करनी होती है। फोर्थ प्रोपोर्शनल में तो अंडरस्टूड है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख के फोर्थ क्वांटिटी यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी कि x आप लिखेंगे। जबकि मीन प्रोपोर्शनल में जिसको आप फाइंड करना चाहते हैं मीन प्रोपोर्शनल को, उसको आप रिपीट करेंगे, ठीक है ना। सो 9u², इनकी बाकायदा डेफिनेशंस मौजूद है जो हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले डिफाइन किए थे, एक्सप्लेन किए थे। सो 9u² v⁴ रेशो m proportion m ratio x². Step 1 is to express these quantities as a fraction. So 9u² v4 over m equals m over x²। ब्लू टेक्स्ट से मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपने सिर्फ ब्लैंक स्पेस को फिल करना है, लिहाजा आपको इसे रफ वर्क पे सॉल्व करना होगा। आगे मूव करते हैं। अच्छा ये m यहाँ डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, शिफ्ट करेंगे इसे राइट साइड पे तो m के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी m मल्टीप्लाई बाय m। मीनवाइल x² राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 9u² v⁴ के साथ मल्टीप्लाई होगा x², जिससे ये टर्म बन जाएगा 9u² v⁴ x² इक्वल्स m मल्टीप्लाई बाय m इज m²। अब हम फाइंड कर रहे हैं m नॉट m², तो स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। जब आप बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट लेते हैं, अच्छा अब जरा यहाँ पे गौर करें, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9? 3। इसी तरह u का स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, सो वी लेफ्ट विद u। v⁴ अगर आप इसे डबल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे यानी v² तो एक स्क्वायर v का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होगा, सो वी लेफ्ट विद v², ठीक है ना। इसी तरह x का स्क्वायर भी रूट को कैंसिल आउट कर देगा, सो वी लेफ्ट विद ओनली x, और m का स्क्वायर भी रूट को कैंसिल आउट कर देगा, या इन सिंपल वर्ड्स व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ m²?
इट्स m। तो साथ में आप प्लस माइनस साइन ऐड करेंगे बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। तो लिहाजा जब भी आप स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करते हैं आप ऐड करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का साइन। तो व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9u square v raised to the power 4 and x square plus minus 3u v square x। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अगेन एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। अब इसमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, आपने सही ऑप्शन का इंतखाब करना है। पार्ट 1 है, इन 5:x इन प्रोपोर्शन टू 6:12 x इज। अच्छा, अब दो रेशोज आपको गिवन है, इसमें से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी क्या नंबर यहाँ पर x की जगह आ जाए जिससे ये फर्स्ट रेशो और सेकंड रेशो आपस में इक्वल हो। ऑप्शंस गिवन है A 5, B 10, C 15 और D 20। सो मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करता हूँ। तो मैं 5:x को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखता हूँ, दैट इज 5/x। इसी तरह 16:12 का फ्रैक्शनल फॉर्म होगा 16/12। आगे x लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगा। सो अब लेफ्ट साइड पे सिर्फ 5 है, मल्टीप्लाइड बाय 6/12 बिकम्स ऑन द लेफ्ट साइड 12/6। अब जब आप यहाँ पर कैंसलेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, मीन्स 6 1s are 6 and 6 2s are 12, तो वी हैव 5 multiplied by 2 and 5 multiplied by 2 is 10। so what is the value of x? 10। अब आप चेक करें इसमें कौन सा ऑप्शन है जो 10 आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन है, तो आप सेकेंड ऑप्शन को टिक करेंगे, यहाँ पे चूज करेंगे। सेकेंड पार्ट है, इन 3:5 प्रोपोर्शन 9:u देन u इक्वल्स। ठीक है ना, कि आप 3:5 और 9:u में से u की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ऑप्शंस गिवन है 5, 10, 15, 20। तो जब आप इसे u की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो सबसे पहले आप इसे लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में। स्टेप्स वही हैं जो मीन प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शनल या थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए हम फाइंड करते हैं। ठीक है ना। सो फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 3:5 इज 3/5 एंड द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 9:u इज 9/u। सो u को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे बिकॉज वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ u। आपने इसे सेपरेट करना है। इसी तरह 3/5 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यू विल बी टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 विच इज 5/3। नाउ वी कैन कैंसल आउट 3 and 9 by 3। सो 3 1s are 3 and 3 3s are 9। आप इनको कैंसिल कर देंगे और अब उसके बाद 3 times 5 is 15। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? 15। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन थर्ड पार्ट की तरफ। इन 4:x इन प्रोपोर्शन x:9 देन u इज इक्वल टू। अब आपने u की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन आपको एक प्रोपोर्शन गिवन है, ठीक है ना, और इसे हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। जहाँ पर आप देख रहे हैं जो मीन टर्म है यानी x जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है। सो सबसे पहले इसमें जो ऑप्शन ए है वो है पॉजिटिव -6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18 एंड ऑप्शन डी इज 24। फर्स्ट यू विल राइट दिस proportion as it is, that is 4:x is in proportion to x:9। इसके बाद आप इसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, that is 4/x which is the fractional form of 4:x and then x:9 is x/9। now we are finding x, तो आप इस x ये जो लेफ्ट साइड पर है इसे शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर, जिससे ये राइट साइड पर मौजूद x के साथ मल्टीप्लाई होगा। meanwhile you will be taking this 9 from right to the left side which will be multiplied by 4। so 9 4s are 36 while x multiplied by x is x square। now we are finding the value of x, then x is equal to, इसमें u नहीं होगा सॉरी x होगा, ठीक है ना। 4:x in proportion x:9, तो फिर आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे u नहीं, ठीक है ना। so we are finding the value of x not x square। to eliminate x square let's take square root of both sides। तो square root of 36 is equal to the square root of x square। so x का स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, बट व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36? 6 6 are 36, so स्क्वायर रूट होगा +(-6). तो इन ऑप्शंस में जो ऑप्शन ए है वो है +(-6), तो सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ऑप्शन ए। अच्छा, इसी तरह फोर्थ पार्ट है, इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर देन, या इफ y इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू x स्क्वायर देन ऑप्शंस आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू x स्क्वायर, y इज इक्वल टू kx स्क्वायर, y इज इक्वल टू k/x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू x/k, x स्क्वायर ओवर k। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये सॉल्व किया था एक फिल इन द ब्लैंक्स में हमने, ठीक है ना। इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x देन y इज इक्वल टू k इंटू
एक्स स्क्वायर, यानी सबसे पहले स्टेटमेंट है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। जब आप इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को एलिमिनेट करते हैं तो आप ऐड करते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल यानी कि k। सो y इक्वल्स k एक्स स्क्वायर। सो कौन सा ऑप्शन है जो y इक्वल्स k एक्स स्क्वायर है? ऑप्शन बी को आप टिक करेंगे और इसे चूज कर लेंगे। इसी तरह फिफ्थ पार्ट है इसमें, इफ x ओवर y इक्वल्स y ओवर z इक्वल्स k देन x इज इक्वल टू। अच्छा, अब आपको याद आ चुका होगा कि ये बात हो रही है k मेथड की, ठीक है ना, जिसमें हम रेशोज को k के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है ना। सो x ओवर y इक्वल्स y ओवर z इक्वल्स k देन x इज इक्वल टू। अब इसमें x की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस क्या है? x इज इक्वल टू वाई के, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर के, y इज इक्वल टू k ओवर x स्क्वायर और y इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर k, ठीक है ना। सो सही ऑप्शन चूज करने के लिए मैं ज़रा इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। इनिशियली x ओवर y इज इक्वल टू y ओवर z इज इक्वल टू k। अब जो k मेथड हमने पढ़ा था उसमें यह था कि सबसे पहले हम इन क्वांटिटीज़ को k के इक्वल लेते हैं, इन रेशोज़ को। उसके बाद इसका मतलब यह है कि अगर x ओवर y और y ओवर z k के इक्वल है तो हम दोनों को सेपरेटली k के इक्वल लेंगे, यानी x ओवर y इज इक्वल टू k एंड y ओवर z इज इक्वल टू k। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं फॉर द वेरिएबल x, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x इज इक्वल टू वाई यहाँ डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके k के साथ मल्टीप्लाई होके ky बन जाएगा, और दूसरी तरफ y इज इक्वल टू z डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके k के साथ मल्टीप्लाई होगा। दो इक्वेशंस हमारे पास बनी है, लेकिन अब जो पूछा गया है वो x के बारे में पूछा गया है, y के बारे में नहीं पूछा गया। तो x इज इक्वल टू के वाई, यहाँ पर क्या आना चाहिए? के वाई। ऑप्शंस में देखिए कौन सा ऑप्शन है जो के वाई आपको दे रहे हैं। अगर आप ऑप्शन ए को देखें तो ये लिखा हुआ है y के, जबकि यहाँ लिखा हुआ है के वाई, तो इससे फर्क नहीं पड़ता y के या के वाई, दोनों एक ही चीज़ है। सो ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन इसके लिए है, इफ x ओवर y इज इक्वल टू y ओवर z इज इक्वल टू k देन x इज इक्वल टू y k। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन स्टेटमेंट। अच्छा जी, फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं इस क्वेश्चन का। इफ ए रेशो बी इक्वल्स यू रेशो वी देन अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी इज। अच्छा, इसमें जो प्रॉपर्टीज थी, थ्योरम्स थे जो हमने पढ़े थे, इसमें सबसे ज़्यादा जो एक ही थ्योरम था वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व था, जिससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और वो था कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। इसके साथ अल्टरनेंडो थ्योरम भी था, और एक और थ्योरम इन्वर्टेंडो थ्योरम भी था, इन थ्योरम्स को भी हमने क्वेश्चंस में अप्लाई किया था। लेकिन मैंने ज़्यादा फोकस कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम पे रखा था, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी थ्योरम से ही रिलेटेड थे। तो अब ज़रा मैं आपको समझाता हूँ इसमें कि अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी या थ्योरम है क्या। देखिए, दो रेशोज़ गिवन है, ए रेशो बी एंड यू रेशो वी। दोनों रेशोज़ आपस में प्रोपोर्शंस में है, यानी दोनों रेशोज़ आपस में इक्वल है। अच्छा, चार ऑप्शंस आपको गिवन है, कहते हैं कि इस पर जो अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी है वो जब अप्लाई होगी तो ये ए रेशो बी इक्वल्स यू रेशो वी किस फॉर्म में लिखा जाएगा? क्या ए ओवर बी इक्वल्स यू ओवर वी के फॉर्म में लिखा जाएगा, या बी ओवर ए इक्वल्स यू ओवर वी के फॉर्म में लिखा जाएगा, या ए ओवर यू इक्वल्स बी ओवर यू के फॉर्म में लिखा जाएगा, या आखिर में ए प्लस बी ओवर ए इक्वल्स यू प्लस वी ओवर वी के फॉर्म में लिखा जाएगा? तो जब आप इस प्रोपोर्शन पे अल्टरनेंडो थ्योरम या अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो इसकी स्टेटस क्या बनेगी? ए, बी, सी या डी? तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी है क्या। आप इससे पहले याद करें जो हमने पढ़ी थी कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अगर एक प्रोपोर्शन है, फॉर एग्जांपल ए ओवर बी, इस पर जब आप कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करते हैं, सबसे पहले इसे लिखते हैं ए ओवर बी के फॉर्म में, उसके बाद ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इक्वल्स यू प्लस वी ओवर यू माइनस वी। ये तो था कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। जबकि अल्टरनेंडो थ्योरम में भी आप सबसे पहले इन्हें लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, ए रेशो बी इक्वल्स यू रेशो वी। उसके बाद ये जो u यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और b जो लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, यानी u न्यूमरेटर पे है और b जो है वो डिनोमिनेटर पे है, इनकी पोजीशंस आप एक्सचेंज कर देंगे यहाँ से, यानी u चला जाएगा लेफ्ट साइड पे b की पोजीशन पर, और b को अगर आप शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे तो ये न्यूमरेटर u की पोजीशन पर आ जाएगा। तो अब ये बनेगा a ओवर u इक्वल्स b ओवर v। आपको याद होगा कि हमने काफ़ी क्वेश्चंस में इस तरह, बल्कि ज़्यादा नहीं, एक दो तीन क्वेश्चंस में हमने इस तरह किया था कि जहां हमने u की पोजीशन को b और b की पोजीशन को u से इंटरचेंज किया था। यही वो प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है, यानी अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। तो अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, आप सेकेंड फ्रैक्शन यानी राइट साइड पे मौजूद फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को लेफ्ट साइड पे मौजूद फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ
एक्सचेंज कर सकते हैं। u यहाँ न्यूमरेटर पे है, लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर, और b डिनोमिनेटर पे है, राइट साइड पे न्यूमरेटर पे चला जाएगा। ये है अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। तो अब आप इन चारों ऑप्शंस में देखिए कौन सी है a ओवर u इक्वल्स b ओवर v। तो ये जो ऑप्शन 3 है, सी ऑप्शन, ये बिल्कुल अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी को ही रिप्रेजेंट करती है। तो सही ऑप्शन जो है वो a ओवर u इक्वल्स b ओवर v है, अगर a रेशो b इक्वल्स u रेशो v पर अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की जाए। अच्छा जी, 7 पार्ट है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ a रेशो b इक्वल्स c रेशो d देन इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी इज। अब इसमें हम एक और प्रॉपर्टी थ्योरम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इन्वर्टेंडो। इसमें ये होगा कि सबसे पहले आप इसे लेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, a रेशो b इक्वल्स c रेशो d को, विच इज a ओवर b इक्वल्स c ओवर d। अब इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपने इसको करना है अपोजिट, इन्वर्ट करना है, यानी a ओवर b का आप जब लेते हैं रेसिप्रोकल दैट्स b ओवर a, तो उसी वक्त आपने राइट साइड यानी c ओवर d का भी आपने लेना है रेसिप्रोकल यानी d ओवर c, और इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। तो अब 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कस हो चुकी हैं। पहली जो हमने जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। दूसरी प्रॉपर्टी और तीसरी प्रॉपर्टी यानी अल्टरनेंडो और इन्वर्टेंडो थ्योरम या प्रॉपर्टी हमने यहाँ रिव्यू एक्सरसाइज में डिस्कस कर लिया। तो क्या है इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी? जब आप रेशोज को लिखते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में, और जब आप दोनों क्वांटिटीज बोथ लेफ्ट और राइट साइड्स का लेते हैं रेसिप्रोकल, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। तो आप चेक करें a रेशो b इक्वल c रेशो d, अगर ये है b ओवर a और d ओवर c के फॉर्म में, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही लाई कर रहा है? तो पहला है a ओवर b इक्वल c ओवर d, गलत। a ओवर a माइनस b इक्वल c ओवर c माइनस d, नहीं, ये भी नहीं है, ये भी अप्लाई नहीं हो रहा। अगर आप फोर्थ पार्ट को देखें b ओवर a इक्वल्स d ओवर c, तो ये है इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी ऑन a रेशो b इक्वल्स c रेशो d, विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन a रेशो b इक्वल्स c रेशो d। अच्छा जी, 8th पार्ट है इसमें, इफ x ओवर y इक्वल्स u ओवर v देन कंपोनेंडो प्रॉपर्टी इज। अच्छा, अब यहाँ पर सिर्फ कंपोनेंडो की बात हो रही है। एक्चुअल जो प्रॉपर्टी थी वो थी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम या प्रॉपर्टी, यहाँ सिर्फ कंपोनेंडो की बात हो रही है। तो कंपोनेंडो की बात प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आते हैं इस कंपोनेंडो प्रॉपर्टी या थ्योरम ए की बात है। इसके लिए क्या करेंगे, आप देखें a रेशो b इक्वल्स c रेशो d। अब कंपोनेंडो थ्योरम के अकॉर्डिंग आप a रेशो b इक्वल c रेशो d को लिख सकते हैं a प्लस b रेशो b इक्वल्स c प्लस d रेशो d। यानी कि अगर आप ये b को यहाँ पर रिपीट करें और इसी तरह d को रिपीट करें, स्टिल लेफ्ट एंड राइट साइड्स आर इक्वल, अभी भी दोनों आपस में इक्वल होंगे। किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग? कंपोनेंडो थ्योरम या प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये एक फैक्ट है, यानी देखिए यहाँ पर आपने रेशो b और रेशो d आपने खुद से ऐड किया, इंक्रीज किया। a रेशो b, सॉरी प्लस b, रेशो b नहीं, प्लस b और प्लस d को आपने खुद यहाँ से ऐड किया। इनिशियली क्या था, a रेशो b इक्वल c रेशो d। अब अगर आप इसके साथ फर्स्ट रेशो के साथ b ऐड करें और सेकंड रेशो के साथ d ऐड करें, तो स्टिल बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो a रेशो b इक्वल्स c रेशो d अकॉर्डिंग टू कंपोनेंडो थ्योरम यू कैन राइट दीज टू रेशोज एज a प्लस b रेशो b इक्वल्स c प्लस d रेशो d। तो अब आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? a प्लस b रेशो की जगह आप लिखेंगे फ्रैक्शन ओवर b इक्वल्स c प्लस d, रेशो की जगह फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय d। एक तो ये है कंपोनेंडो थ्योरम। दूसरा ये है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने क्या लिखा था, a प्लस b रेशो b। दूसरा इसका ये हो सकता है a रेशो a प्लस b। अब इन दोनों में ज़रा फर्क देखें, वहाँ था a प्लस b रेशो b, यहाँ है a रेशो a प्लस b। आपने यहाँ पे किसको रिपीट किया है? a को, ऊपर आपने b को रिपीट किया था। इसी तरह यहाँ राइट साइड पे d रिपीट हो रहा था, अब राइट साइड पे रिपीट हो रहा है c, यानी c प्लस d रेशो d, और अब दूसरे हिस्से में c रेशो c प्लस d। अगर आप यहाँ a रेशो b इक्वल c रेशो d को इस फॉर्म में लिखेंगे, तब भी ये दोनों लेफ्ट और राइट साइड्स आपस में इक्वल होंगे, और ये कंपोनेंडो थ्योरम का दूसरा हिस्सा है। अब आप इसे कन्वर्ट करें फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो रेशो की जगह आप ऐड करेंगे फ्रैक्शन, यानी a ओवर a प्लस b इक्वल्स c ओवर c प्लस d। दो हिस्से हैं इस कंपोनेंडो थ्योरम के। पहला हिस्सा है a प्लस b ओवर b इक्वल c प्लस d ओवर d। दूसरा हिस्सा है a ओवर a प्लस b इक्वल c ओवर c प्लस
डी। अब अगर मैं ए बी सी डी की जगह लेता हूँ एक्स ओवर वाई और यू ओवर वी, तो पहला हिस्सा कंपोनेंडो थ्योरम का क्या बनेगा, ए प्लस बी ओवर बी यानी एक्स प्लस वाई ओवर वाई, और दूसरा हिस्सा सी प्लस डी ओवर डी यानी कि यू प्लस वी ओवर वी। इसी तरह सेकेंड पार्ट में आप लिखेंगे ए ओवर ए प्लस बी यानी कि एक्स ओवर एक्स प्लस वाई, ए इसमें क्या है एक्स है और वाई इसमें क्या है बी है। इसी तरह सी ओवर सी प्लस डी यानी यू ओवर यू प्लस वी। तो अब चूंकि हमारे पास क्वेश्चन में जो कंपोनेंट्स है वो एक्स ओवर वाई और यू और वी के फॉर्म में गिवन है, ठीक है ना। तो आप चारों पार्ट्स को देखें, इसमें पहला है एक्स ओवर एक्स प्लस वाई इक्वल्स यू ओवर यू प्लस वी, दूसरा है एक्स ओवर एक्स माइनस वाई ओवर यू माइनस वी। ये तो आप देख सकते हैं कि इसमें नेगेटिव वाला तो कोई है ही नहीं। इन दोनों को आप देखना इन दोनों में से कौन सा इन चारों ऑप्शंस में एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, चौथा भी मैच नहीं कर रहा है। अलबत्ता जो फर्स्ट पार्ट है एक्स ओवर एक्स प्लस वाई इक्वल्स यू ओवर यू प्लस वी, ये आपके साथ सेकेंड जो कंपोनेंडो थ्योरम का पार्ट है उससे मैच कर रहा है, एक्स ओवर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू ओवर यू प्लस वी। तो ऑप्शन ए जो है वो इस एक्स ओवर वाई इक्वल्स यू ओवर वी के लिए सही ऑप्शन है। अगर ये ऑप्शन होता एक्स प्लस वाई ओवर वाई इज इक्वल टू यू प्लस वी ओवर वी इसकी जगह, तब भी हम इस ऑप्शन को चूज करते हैं, क्योंकि दोनों पॉसिबल है। पार्ट ए भी कंपोनेंडो थ्योरम का पॉसिबल है और पार्ट बी भी, क्योंकि एज अ होल कंपोनेंडो थ्योरम के दो हिस्से हैं, पहला ए प्लस बी ओवर बी इज इक्वल टू सी प्लस डी ओवर डी, और दूसरा ए ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी ओवर सी प्लस डी। तो सही ऑप्शन जो है वो आप चूज करेंगे ऑप्शन ए, यानी एक्स ओवर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू प्लस यू ओवर यू प्लस वी। और कंपोनेंडो थ्योरम, सिर्फ कंपोनेंडो थ्योरम की जो वो है स्टेटमेंट है वो यहाँ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। दो स्टेटमेंट है इसके, पहला है ए प्लस बी रेशो बी इक्वल सी प्लस डी रेशो डी, और दूसरा है ए रेशो ए प्लस बी इक्वल सी रेशो सी प्लस डी। ऑलमोस्ट जितने भी थ्योरम्स थे इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, कंपोनेंडो थ्योरम, इन्वर्टेंडो थ्योरम या अल्टरनेंडो थ्योरम सब के सब तकरीबन एक्सप्लेन हो चुके हैं दोबारा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सोल्यूशन से रिलेटेड है। इफ़ यू रेशो वी इक्वल्स 4:7 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3u प्लस 5v रेशो 6u माइनस 5v। अच्छा, अब गिवन ये है और रिक्वायर्ड ये है, जिसे आपने फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है वो ये है, और जो गिवन है वो ये u रेशो v इक्वल्स 4:7 है। सो हम स्टार्ट करते हैं गिवन से, u रेशो v इक्वल्स 4:7 एंड नाउ लेट्स एक्सप्रेस दीज टू रेशोज एज अ फ्रैक्शन, दैट इज u ओवर v इक्वल्स 4/7। नाउ अब हम उठाते हैं रिक्वायर्ड। व्हाट इज द रिक्वायर्ड? 3u प्लस 5v रेशो 6u माइनस 5v, मैंने यहाँ पे लिखा, और अब मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ फ्रैक्शनल फॉर्म में, 3u प्लस 5v ओवर 6u माइनस 5v। अच्छा, आपके पास एक तरह से वैल्यू किस चीज़ की मौजूद है? u ओवर v की, विच इज़ 4/7। तो मेरे पास यहाँ पर कहीं पर भी u ओवर v नज़र नहीं आ रहा, जिसकी जगह मैं 4/7 रिप्लेस कर सकूँ। अलबत्ता अगर मैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को v से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ 3u जो है वो मेरे पास 3u अपॉन v के फॉर्म में आ सकता है, जहाँ u अपॉन v की जगह मैं पुट करूँगा 4/7। तो मैं यही करने जा रहा हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं, क्योंकि मेरे पास कहीं पर भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा u अपॉन v, जहाँ मैं रिप्लेस कर सकूँ 4/7, ताकि 3u प्लस 5v और 6u माइनस 5v की वैल्यू फाइंड की जा सके। तो सबसे पहले मैं ज़रा यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ u ओवर v को। इसके लिए मैं क्या करूँगा? डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय v, एंड दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड वर्क इन मैथमेटिक्स। ठीक है ना, न्यूमरेटर को भी आपने v से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी आपने v से डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर है 3u प्लस 5v, इसे भी आपने v से डिवाइड किया, और डिनोमिनेटर 6u माइनस 5v, इसे भी आपने v से डिवाइड कर दिया। अगले स्टेप में, अच्छा 3u प्लस 5v ओवर v, इसको सेपरेट करके लिखते हैं, 3u ओवर v और 5v ओवर v। मैं ज़रा इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि विजिबल हो सही। अच्छा, इसी तरह 6u माइनस 5v ओवर v को भी सेपरेट करके लिखते हैं, यानी 6u ओवर v और माइनस 5v ओवर v। यहाँ कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे आप देख सकते हैं v और v आपस में कैंसिल आउट होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3u अपॉन v हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, तो u अपॉन v की वैल्यू क्या है? 4/7। तो ये जो
u अपॉन v है 3 के साथ, इसकी जगह मैं पुट करूंगा 4/7, तो ये फ्रैक्शन क्या बनेगा 3 इंटू यू अपॉन वी की जगह पुट करेंगे 4/7 प्लस 5 एज इट इज़, इसी तरह डिवाइडेड बाय 6 एज इट इज़, और u अपॉन v को रिप्लेस करेंगे 4/7 से माइनस 5 एज इट इज़। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। 3 टाइम्स 4 इज़ 12 यानी 12/7 प्लस 5 को लिखते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में विच इज़ 5/1, इसलिए क्योंकि मुझे अगले स्टेप में लेना है एलसीएम। इसी तरह 6 4 ज़ा 24/7 माइनस 5 को लिखते हैं 5/1 के फॉर्म में, इसलिए क्योंकि मुझे अगले स्टेप में लेना है एलसीएम। अब आते हैं इनके एलसीएम की तरफ। सबसे पहले लेते हैं न्यूमरेटर का एलसीएम। मैं ज़रा हाईलाइट करूँ कि न्यूमरेटर है क्या, ये, और ये फ्रैक्शन है मेन, इसके बाद आपको डिनोमिनेटर नजर आ रहा है। तो न्यूमरेटर पे जो डिनोमिनेटर्स हैं फ्रैक्शंस के 7 और 1, इसका एलसीएम क्या होगा 7, ये रहा एलसीएम 7। अब एलसीएम 7 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 7, एलसीएम 7 डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर 7, 7 डिवाइडेड बाय 7 रिजल्ट्स 1 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर 12 1s are 12, यहाँ आप लिखेंगे 12। इसी तरह अगला क्या होगा एलसीएम 7 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 1, तो ये रहा 7 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 7। नाउ 7 मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमरेटर 5, 7 5s are 35, ठीक। अच्छा, उसके बाद 24/7 माइनस 5/1, अगेन 7 और 1 का आपने एलसीएम लेना है 7। मैं ज़रा न्यूमरेटर को हटा देता हूँ, आपको समझाता हूँ कि ये आया कैसे। एलसीएम क्या आया 7 और 1 का 7। नाउ एलसीएम 7 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 7, जब आप 7 को 7 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट 1। नाउ 1 मल्टीप्लाई बाय 24, आप यहाँ पे लिखेंगे 24। उसके बाद नेगेटिव साइन आप ऐड करेंगे। अगेन एलसीएम 7 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 1, तो जब आप 7 को 1 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट 7। नाउ 7 मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमरेटर 5, 7 5s are 35, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे 35। इसी तरह 12 प्लस 35 47/7, और 24 माइनस 35 इज -11/7। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। न्यूमरेटर को आप एज इट इज लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ये न्यूमरेटर है 47/7 और ये मेन फ्रैक्शन, और ये डिनोमिनेटर -11/7। आप न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे 47/7। ये जो मेन फ्रैक्शन है बिटवीन 7 एंड -11, इसको आप चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो डिनोमिनेटर -11/7 का आप क्या लेंगे रेसिप्रोकल, यानी 7/-11। जब भी आप डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो डिनोमिनेटर पे मौजूद फ्रैक्शन या नंबर का आप लेते हैं रेसिप्रोकल। अब है -11/7, ये बन जाएगा 7/-11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बट उससे पहले आप देखें यहाँ पर 7 और 7 आपस में कैंसल आउट होंगे। सो वी लेफ्ट विद 47/-11। टेक दिस नेगेटिव साइन टू द न्यूमरेटर, सो वी हैव माइनस इंटू 47/11। अब इसका मतलब है कि ये फ्रैक्शन एज अ होल नेगेटिव है, -47/11। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3u plus 5v ratio 6u minus 5v? If u ratio v is 4/7, then the value of the given statement is -47/11. Therefore 3u plus 5v ratio 6u minus 5v equals -47/11। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो वेरिएशन से रिलेटेड है, यानी कि डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। हमने दोनों पढ़े थे। गिवन दैट y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब x। 1/, आपने नहीं पढ़ना। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ x, ठीक है। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ x एंड y equals 3 when x equals 64, find the value of y when x is equal to 27 and find the value of x when y is equal to 6। अच्छा, इस तरह के जो वेरिएशंस गिवन होती हैं, सबसे पहले हमें इसमें फाइंड करना होता है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन k की वैल्यू। इसके लिए आपको चाहिए होती है इसमें मौजूद जो क्वांटिटीज़ है उनकी वैल्यूज़, यानी y और x की, और दोनों वैल्यूज़ गिवन है y 3 और x 64। तो हम सबसे पहले कांस्टेंट ऑफ वेरिएशंस फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 64। कैसे करेंगे, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन विजिबल हो, ठीक है ना। हाँ, वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अब सबसे पहले स्टेटमेंट में लिखता हूँ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ x। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को एलिमिनेट करेंगे तो यू विल ऐड k, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई k बाय 1 वी हैव k ओवर क्यूब रूट ऑफ x, एंड लेट्स नेम दिस इक्वेशन एज equation 1. Now to find the constant of variation k, I will put y is equal to 3 and x is equal to 64
in this equation number 1. So put y is equal to 3 and x is equal to 64 in equation 1. जब आप इसमें पुट करते हैं इक्वेशन 1 मैंने लिखी यहाँ पे, अब y की जगह मैंने लिखा है 3 इक्वल्स k एज इट इज बिकॉज वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k ओवर क्यूब रूट ऑफ 64. As we know that 64 is a perfect cube number, means 4 multiplied by 4 multiplied by 4. 4 4s are 16, 16 4s are 64. Or let's write the exponential form or the index form of 64, which is 4 raised to the power 3. 4 power 3 का मतलब ये ही ना, 4 multiplied by 4 multiplied by 4 is equal to 64. अच्छा, अब क्यूब रूट क्यूब के साथ कैंसल आउट होगा, सो वी हैव 3 इक्वल्स k ओवर 4. 4 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 4s are 12. So what is k? 12. Now after finding constant of variation k, now we can find y when x is equal to 27. ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे? Now put k is equal to 12 which we calculated now and x is equal to 27 to find out the value of y. आप x is equal to 27 और k is equal to 12 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में. सबसे पहले आप इक्वेशन 1 लिखेंगे विच इज़ y इक्वल्स k ओवर क्यूब रूट ऑफ x. अब इसमें आपने y और k की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना. सो सॉरी y k और x की वैल्यू, y तो फाइंड करना है हमने. सो y इज इक्वल टू k इज 12 ओवर x इज 27. एज यू नो 27 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर. एंड व्हाट इज द इंडेक्स नोटेशन ऑफ 27? 3 raised to the power 3 means 3 multiplied by 3 multiplied by 3. 3 3s are 9, 9 3s are 27. Now cube will cancel out cube root and we left with 12 over 3. As you can see, 12 is divisible by 3, which means that 3 1s are 3 and 3 4s are 12. So what is the value of y when x is equal to 27? Then y is 4. अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ. सेकेंड पार्ट में ये पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 6. तो अब आप पुट करेंगे y इज इक्वल टू 6 एंड k इज इक्वल टू 12 इन दिस इक्वेशन नंबर 1. तो मैं यही करने जा रहा हूँ. नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट पुट k इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1. तो सबसे पहले आप इक्वेशन 1 लिखेंगे दैट इज y इज इक्वल टू k ओवर क्यूब रूट ऑफ x. अब इसमें आप y की जगह पुट करेंगे 6, k की जगह आप पुट करेंगे 12. क्योंकि हमने x फाइंड करना है, सो लेट्स टेक दिस क्यूब रूट ऑफ x टू द लेफ्ट साइड. ये डिनोमिनेटर पे है, लेफ्ट साइड पे जाके न्यूमरेटर पे आ जाएगा. और 6 को जब शिफ्ट करेंगे आप राइट साइड पे तो ये न्यूमरेटर से चला जाएगा डिनोमिनेटर पे. नाउ 12 इज डिविजिबल बाय 6 व्हिच मींस दैट 6 1s are 6 एंड 6 2s are 12. 6 2s are 12. So what is the cube root of x? It's 2. अब हम फाइंड कर रहे हैं x, नॉट क्यूब रूट ऑफ x. तो क्यूब रूट ऑफ x को एलिमिनेट करने के लिए, या क्यूब रूट को, सॉरी मैंने x भी साथ में कह दिया, क्यूब रूट को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे? लेट्स टेक क्यूब ऑफ बोथ साइड्स. तो दोनों साइड्स का आप क्यूब लेंगे यानी पावर 3 लेंगे. क्यूब रूट ऑफ x पावर 3 इक्वल्स 2 पावर 3. यहाँ पावर 3 क्यूब रूट को कैंसल आउट कर देगा. सो x इज इक्वल टू 2 raised to the power 3 doesn't mean 2 3s are 6. It means 2 multiplied by 2 multiplied by 2. First 2 multiplied by 2 is 4 and then 4 multiplied by 2 is 8. Yani what is the cube root of 2? 8. So x is equal to 8 when y is equal to 6. Moving on to the question number 5, again using componendo and dividendo theorem, find the value of x minus 5y over x plus 5y minus x minus 5z over x plus 5z equals x if x equals 5yz over y plus z. चले, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम आपने इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए थे. अब ज़रा एक दफ़ा फिर देखें, इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले गिवन इफ x इज इक्वल टू 5yz ओवर y प्लस z, गिवन से शुरू करते हैं. और ये बिल्कुल इसी पैटर्न से सॉल्व कर रहा हूँ जिस पैटर्न से हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सरसाइज में सॉल्व किए थे. सो फर्स्ट आई विल राइट द गिवन दैट इज x इज इक्वल टू 5yz ओवर y प्लस z एंड आई विल नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 1. उसके बाद इस पहले हिस्से पे आ जाए. पहले x माइनस 5y ओवर x प्लस 5y. अगर मैं 5y को शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट साइड पे तो ये बनेगा इक्वेशन x ओवर 5y, क्योंकि 5y या न्यूमरेटर पे लेफ्ट साइड पे जाके x से डिवाइड हो जाएंगे, इक्वल्स z ओवर y प्लस z मेरे पास रह जाएगा. अब ऐसा मैंने क्यों किया? अगर मैं x ओवर 5y पे अप्लाई करता हूँ कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, तो वो थ्योरम ये कहता है ना न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, बनेगा क्या? x प्लस 5y डिवाइडेड बाय x माइनस 5y. तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं x माइनस 5y और x प्लस 5y
बन सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। सो अब मैं क्या करूँगा, ये जो 5yz है इसमें से मैं सिर्फ 5y को लेफ्ट साइड पे ले जाऊँगा ताकि ये x से डिवाइड हो, इसलिए क्योंकि x ओवर 5 ही मुझे x माइनस 5y ओवर x प्लस 5y कैलकुलेट करके दे सकता है अगर मैं इस इक्वेशन पे अप्लाई करूं कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। इसलिए बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम आप x ओवर 5y को क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर यानी x प्लस 5y ओवर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर यानी x माइनस 5y। इसी तरह राइट साइड न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर यानी z प्लस y प्लस z डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर z माइनस डिनोमिनेटर y प्लस z। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, y प्लस जेड ब्रैकेट से बाहर पॉजिटिव साइन है तो y प्लस जेड विल रिमेन द सेम, और डिनोमिनेटर पे y प्लस जेड से बाहर नेगेटिव साइन है ब्रैकेट के, सो नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस वाई इज माइनस वाई, माइनस इंटू प्लस जेड इज माइनस जेड। आगे कुछ कैंसिलेशन हो रही है, यू कैन सी पॉजिटिव जेड एंड नेगेटिव जेड, दे विल कैंसिल ईच अदर आउट, वी लेफ्ट विद जेड प्लस जेड 2z प्लस वाई ओवर माइनस वाई। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ क्योंकि बहुत ही छोटा नज़र आ रहा है, ठीक है। हाँ अब सही। अब देखिए, अच्छा अब आपको याद होगा क्वेश्चंस में हमने ये कहा था कि x प्लस 5y और x माइनस 5y, जबकि यहाँ पर मेरे पास आ रहा है x माइनस 5y और x प्लस 5y। मैंने आपसे कहा था कि आप दोनों लेफ्ट और राइट साइड का आप लेंगे रेसिप्रोकल, और इसको हम कहते हैं इन्वर्टेंडो थ्योरम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पे शिफ्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेंडो थ्योरम, और इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल। हमने तो वहाँ पे ये टर्म यूज़ किया था, लेकिन ये है इन्वर्टेंडो थ्योरम, ठीक है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग इन्वर्टेंडो थ्योरम। अच्छा याद रहे कि वो क्वेश्चन में भी आप इस स्टेप से आगे ये लिख सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज अगर आप इसको मेंशन ही ना करें और डायरेक्ट ये स्टेप लिखें तो एग्जामिनर या टीचर या चेक करने वाला समझ सकता है कि यहाँ पर ये किस रूल के अकॉर्डिंग रेसिप्रोकल लिया गया है, इन्वर्टेंडो थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक। सो x प्लस वाई और x माइनस 5y बिकम्स x माइनस 5y ओवर x प्लस 5y इक्वल्स 2z प्लस y ओवर माइनस y बिकम्स माइनस y ओवर 2z प्लस y बिकॉज ऑफ इन्वर्टेंडो थ्योरम। क्यों किया हमने ऐसे, क्योंकि आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में मेरे पास है x माइनस 5y ओवर x प्लस 5y। लेट्स नेम दिस इक्वेशन 2। अब दोबारा इक्वेशन 1 को उठाएंगे, इसलिए क्योंकि ये तो मैंने फाइंड कर लिया x माइनस 5y और x प्लस 5। अब फाइंड करते हैं x माइनस जेड और x प्लस जेड। इसके लिए मैं दोबारा इस इक्वेशन 1 को यहाँ से पिक करता हूँ। इक्वेशन 1 है मेरे पास x इक्वल्स 5y ओवर y प्लस जेड। पहले मैंने उठाया था 5y को लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना। अब जरा राइट साइड को गौर से देखिए, राइट साइड है क्या इस फ्रैक्शन का, माइनस 5z x माइनस 5z ओवर x प्लस 5z। इसका मतलब है कि ये जो 5 और z है इसे अब मैं शिफ्ट करूंगा लेफ्ट साइड पे, जिससे ये फ्रैक्शन इक्वेशन बनेगी x ओवर 5z। देखिए 5 और z यहाँ पे न्यूमरेटर पे है, शिफ्ट होके लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर पे चले जाएंगे, यानी x ओवर 5z बन जाएगा। इसलिए क्योंकि मुझे चाहिए x माइनस 5z ओवर x प्लस 5z, और राइट साइड पे y ओवर y प्लस z रह जाएगा आपके पास। इस पर जब आप अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम तो x ओवर 5z बिकम्स न्यूमरेटर x प्लस डिनोमिनेटर 5z डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर x माइनस डिनोमिनेटर 5z। इसी तरह राइट साइड न्यूमरेटर y प्लस डिनोमिनेटर y प्लस z डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर y माइनस डिनोमिनेटर y प्लस z। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर पे ब्रैकेट से बाहर पॉजिटिव साइन है तो y प्लस z एज इट इज, डिनोमिनेटर में ब्रैकेट से बाहर नेगेटिव साइन है तो माइनस इंटू प्लस y इज माइनस y, वाइल माइनस इंटू प्लस z इज माइनस z। यहाँ पे y प्लस y इज 2y प्लस z एज इट इज, जबकि y माइनस y ये कैंसिल आउट होंगे, सो वी लेफ्ट विद नेगेटिव z। ये दोनों कैंसिल होंगे, आपके पास सिर्फ माइनस z रह जाएगा। अब फिर क्वेश्चन में x माइनस 5z ओवर x प्लस 5z है, जबकि यहाँ पर x प्लस 5z ओवर x माइनस 5z है। मैच करने के लिए मैं क्या करूँगा, बाय यूजिंग इन्वर्टेंडो थ्योरम, यानी मैं दोनों लेफ्ट और राइट साइड का ले रहा हूँ रेसिप्रोकल। सो रेसिप्रोकल बनेगा x माइनस 5z ओवर x प्लस 5z इक्वल्स माइनस z ओवर 2y प्लस z। लेट्स नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 3, ठीक है। अब जरा आ जाए, देखिए इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में साइन क्या आ रहा है, x माइनस 5y ओवर x प्लस 5y और x माइनस 5z ओवर x प्लस 5z, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, या आप लिखे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2।
अब इसको ज़रा देखिए कि पहले किस इक्वेशन को लिखना है, 3 या 2 को। देखिए जब ये वर्ड आ जाए ना फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन डिस्कस हुआ है या जिस इक्वेशन का नाम है उसे पहले लिखेंगे, और फ्रॉम से पहले जो है उसे बाद में लिखेंगे। इट्स लाइक सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, तो आप लिखेंगे 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो व्हाट इज इक्वेशन 2? व्हाट इज द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन 2? इट्स x माइनस 5y ओवर x प्लस 5y। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट करना है और राइट साइड को राइट साइड से सब्ट्रैक्ट करना है। तो x माइनस 5y ओवर x प्लस 5y ये आप पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद नेगेटिव साइन बिकॉज आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इक्वेशन 3 का राइट साइड विच इज x माइनस 5z ओवर x प्लस 5z। अगर आपने पहले ये लिखा और बाद में इस लिखा x माइनस 5y और x प्लस 5y, तो फिर तो क्वेश्चन में जो गिवन है वो तो आप फाइंड ही नहीं कर रहे, आप तो कुछ और फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो चीज़ें रिक्वायर्ड है आप उसी तरह है यहाँ पर चीज़ों को क्रिएट करें। ठीक है, अब आते हैं लेफ्ट इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड, ये था माइनस वाई ओवर 2z प्लस वाई, फिर नेगेटिव साइन। अब इक्वेशन 3 का राइट साइड, लेफ्ट नहीं राइट साइड, इक्वेशन 2 का भी और इक्वेशन 3 का भी। इक्वेशन 3 का राइट साइड है माइनस z ओवर 2y प्लस z, बीच में नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए इसकी जगह मैंने इस इक्वेशन का राइट साइड लिखा यानी माइनस वाई ओवर 2z प्लस वाई, और इसकी जगह x माइनस 5z ओवर x प्लस 5z की जगह मैंने इसका राइट साइड यानी माइनस z ओवर 2y प्लस z यहाँ पे ऐड कर दिया। इस तरह से हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आगे जाने से पहले यहाँ डबल नेगेटिव साइन आ रहा है तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस। ठीक, अगले स्टेप में अब लेफ्ट साइड तो क्रिएट हो चुका है, राइट साइड पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मैं लेता हूँ एलसीएम किसका, 2z प्लस वाई और 2y प्लस z का, दोनों अलग अलग है तो एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट होगा दोनों फैक्टर्स का, यानी 2z प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 2y प्लस z। अब न्यूमरेटर पे क्या लिखेंगे ये बड़ा दिलचस्प है। ठीक है, मैं ज़रा न्यूमरेटर को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। सबसे पहले ये है मेरा एलसीएम 2z प्लस वाई इंटू 2y प्लस z, ये है फर्स्ट डिनोमिनेटर और ये है सेकेंड डिनोमिनेटर। पहले मैं एलसीएम को डिवाइड करता हूँ फर्स्ट डिनोमिनेटर 2z प्लस वाई से, ये रहा एलसीएम 2z प्लस वाई इंटू 2y प्लस z डिवाइडेड बाई द फर्स्ट डिनोमिनेटर 2z प्लस वाई। तो 2z प्लस वाई कैंसल आउट हो जाएंगे ये दोनों, सॉरी 2z प्लस वाई और 2z, वी लेफ्ट विथ 2y प्लस z। अब इसे आपने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट न्यूमरेटर माइनस वाई के साथ, ठीक है ना, तो आप लिखेंगे माइनस वाई इंटू क्या आ गया क्वोशंट 2y प्लस z, 2y प्लस z ब्रैकेट क्लोज। अब बीच में प्लस साइन आ रहा है तो अब आप ऐड करेंगे प्लस। अब फिर रिपीट करेंगे एलसीएम 2z प्लस वाई इंटू 2y प्लस z डिवाइडेड बाई द सेकेंड डिनोमिनेटर 2y प्लस z, ये रहा एलसीएम डिवाइडेड बाय सेकेंड डिनोमिनेटर 2y प्लस z। तो 2y प्लस z कैंसिल आउट होंगे, 2z प्लस y यहाँ पर क्वोशंट रह जाएगा। इसे आपने मल्टीप्लाई करना है सेकेंड न्यूमरेटर z के साथ, तो अब आप लिखेंगे प्लस z इंटू क्वोशंट क्या रह गया 2z प्लस y। ये है एलसीएम लेने का तरीका। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय 2y प्लस z इंटू z मल्टीप्लाई बाय 2z प्लस y, और ये तभी होगा जब दोनों डिनोमिनेटर्स एक दूसरे से अलग अलग हो। आगे मूव करते हैं, माइनस वाई को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 2y से, तो माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय 2y माइनस 2y स्क्वायर। अब माइनस वाई को z के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय z इज माइनस वाई जेड। इसी तरह z मल्टीप्लाई बाय 2z इज 2z स्क्वायर एंड z मल्टीप्लाई बाय y इज zy डिवाइडेड बाय 2z प्लस y इंटू 2y प्लस z। आगे मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पर माइनस वाई जेड प्लस वाई जेड लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन होने की वजह से कैंसल आउट होंगे। नाउ माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर ओवर 2z प्लस वाई इंटू 2y प्लस z। अब इन दोनों में से मैं माइनस 2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। आप यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। माइनस 2 मैं कॉमन ले रहा हूँ तो आप जानते हैं कि नेगेटिव साइन भी मैंने कॉमन लिया है। ब्रैकेट के अंदर मैं सिर्फ वाई स्क्वायर लिखूंगा बिकॉज माइनस 2 में कॉमन ले चुका हूँ, ठीक है ना। इसके बाद ये प्लस साइन चेंज हो जाएगा माइनस में क्योंकि मैंने नेगेटिव साइन भी कॉमन लिया। तो z स्क्वायर 2z स्क्वायर सिर्फ z स्क्वायर लिखेंगे बिकॉज 2 भी हम कॉमन ले चुके हैं, डिवाइडेड बाय 2z प्लस वाई इंटू 2y प्लस z। अच्छा, बुक में शायद आंसर में इसको भी आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, एक्सपेंड किया गया है, ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई किया गया, तो वो आप करें या ना करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका बिल्कुल दुरुस्त जो है वो तस्वर किया जाएगा। अच्छा जी, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगेन, इफ u ओवर v इक्वल्स w ओवर x इक्वल्स y ओवर z, देन शो दैट u v प्लस x प्लस z होल रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय u प्लस w प्लस y होल रेज टू द पावर 4 इक्वल्स v स्क्वायर x z ओवर u स्क्वायर w y।
अच्छा, अब ये क्या है, ये आपको वही के मेथड ही है, फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर 3 रेशोज यानी 3 फ्रैक्शंस इन्वॉल्व है, तो तीनों को आप के इक्वल लेंगे। जिस तरह के मेथड में आप 2 रेशोज को के इक्वल लेते थे, यहाँ 3 रेशोज है, 3 यानी कि 6 क्वांटिटीज़ है, तो इन सब के सब को आप के इक्वल लेंगे। तो आप लिखेंगे गिवन u ओवर v इक्वल्स w ओवर x इक्वल्स y ओवर z, तीनों रेशोज आपस में इक्वल है, तो के मेथड के अकॉर्डिंग इन तीनों को हम लेंगे के इक्वल। लेट u ओवर v इक्वल्स w ओवर x इक्वल्स y ओवर z इक्वल्स के। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे एक्सरसाइजेस में। अगर ये तीनों के इक्वल हैं तो इसका मतलब है तीनों इंडिविजुअली के इक्वल होंगे, यानी u ओवर v, w ओवर x एंड y ओवर z इज इक्वल टू k। अब इन तीनों को सॉल्व करते हैं, u को यहीं पे रहने देते हैं, v डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो vk और kv, x डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो w इज इक्वल टू kx, y को यहीं पे रहने देते हैं, z राइट साइड पे शिफ्ट होकर k के साथ मल्टीप्लाई होगा देन y इज इक्वल टू kz और zk। ठीक है, अब उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, हमने वेरीफाई करना है ना के मेथड के अकॉर्डिंग कि ये दोनों आपस में इक्वल है। चलें, सबसे पहले लेफ्ट साइड को उठाते हैं, दैट इज v प्लस एक्स प्लस जेड होल रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय u प्लस डब्ल्यू प्लस वाई होल रेज टू द पावर 4। आपके पास वैल्यूज किस चीज़ की है, u की वैल्यू है kv, w की वैल्यू है kx और y की वैल्यू है kz। तो जहाँ पे आपको u w y नज़र आ रहा है वहाँ आप इनकी वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो v x z की तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा, जबकि डिनोमिनेटर में u की जगह मैं पुट करने जा रहा हूँ kx और w की जगह kz और u की जगह y की जगह kz और u की जगह kv आ जाएगा, w की जगह हम पुट कर देंगे kx होल रेज टू द पावर 4। ठीक है ना, आगे मूव करते हैं, ये स्टेप रिपीट हो रहा है तो मैं इसको बीच में से हटा देता हूँ। अब न्यूमरेटर तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, बहुत छोटा है ये। डिनोमिनेटर में आप देखिए k कॉमन नज़र आ रहा है आपको, लेकिन ये kv kx kz सबकी पावर जो है वो रेज टू द पावर 4 है। तो आप कैसे इसको, इसमें से k कॉमन कैसे निकालना है आपने, अब सबसे पहले ऐड करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट और उसमें कॉमन लेंगे k, ब्रैकेट के अंदर आपके पास रह जाएगा v प्लस एक्स प्लस जेड होल रेज टू द पावर 4। अब इसका मतलब पता है क्या कि k का पावर भी 4 है और v प्लस एक्स प्लस जेड का पावर भी 4 ही है। तो यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे v प्लस एक्स प्लस जेड रेज टू द पावर 4 और v प्लस एक्स प्लस जेड रेज टू द पावर 4 आपस में कैंसल आउट होंगे। लेकिन याद रहिए कि k के साथ भी पावर 4 है, इवन आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, जिससे ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। v प्लस एक्स प्लस जेड होल रेज टू द पावर 4 आपके पास सिर्फ रह जाएगा 1 ओवर k रेज टू द पावर 4। k के ऊपर पावर 4 है, इसीलिए मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके एक्सपोनेंट 4 दिया है, जिसका मतलब ये है कि ये पावर 4 v प्लस एक्स प्लस जेड के साथ भी है और k के साथ भी है। डेफिनेटली आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तीनों टर्म्स जो है विद रेज टू द पावर 4 है। तो अब आप आ जाए, ये तो हो गया लेफ्ट साइड, अब आप आ जाए राइट साइड पे। राइट साइड क्या है, वी स्क्वायर एक्स जेड ओवर यू स्क्वायर डब्ल्यू वाई। आपने राइट साइड लिखा वी स्क्वायर एक्स जेड ओवर यू स्क्वायर डब्ल्यू वाई। अब आप देखें आपके पास ना v की वैल्यू है ना x की है ना z की है, जो वैल्यूज आपके पास है वो है u w y के। तो डिवाइडेड बाय u की जगह आप लिखेंगे kv होल स्क्वायर बिकॉज u स्क्वायर है, w की जगह आप पुट करेंगे kz और y की जगह आप पुट करेंगे zk या kz। आगे मूव करते हैं, kv होल स्क्वायर मीन्स k स्क्वायर v स्क्वायर, स्क्वायर दोनों के साथ है, k के साथ भी है और v के साथ भी है। आगे मूव करते हैं, v स्क्वायर k स्क्वायर v स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय k x मल्टीप्लाई बाय k z, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर में। तो ये रह जाएगा k स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय k क्यूब मल्टीप्लाई बाय k रेज टू द पावर 4। बाकी v स्क्वायर k z एज इट इज आ जाएगा, v स्क्वायर k z। यहाँ पे v स्क्वायर k z v स्क्वायर x z, सॉरी k z नहीं x z कैंसल आउट हो जाएंगे। सो वी लेफ्ट विद 1 ओवर k रेज टू द पावर 4 विच इज द राइट हैंड साइड। तो आप कंपेयर करें लेफ्ट साइड को, लेफ्ट साइड भी 1 ओवर k रेज टू द पावर 4 है और राइट साइड भी 1 ओवर k रेज टू द पावर 4 है। तो k मेथड के जरिए हमने ये कहा कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, देयरफॉर v प्लस एक्स प्लस जेड होल रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय u प्लस w प्लस y होल रेज टू द पावर 4 इक्वल्स v स्क्वायर एक्स जेड ओवर u स्क्वायर WY। ये था इस चैप्टर का लास्ट रिव्यू एक्सरसाइज जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स दोबारा रिवाइज किए हैं।